हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजीत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे, है ना, कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे, एचसीएफ एलसीएम के बारे में जानेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, अगर हम थ्योरम के बारे में अगर पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये क्या कहता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन, है ना, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल से हम बता सकते हैं कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये होगा यूनिक होगा, है ना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद से, है ना, और वन से डिविजिबल हो, है ना, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, है ना। वो नंबर जो खुद से और वन से डिविजिबल हो, है ना, इसके अलावा कोई और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, है ना। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 13, 17, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात करें तो वो होता है 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात अगर हम करें तो ये है 2। अब आप पूछो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, है ना, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, उसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स, है ना। जैसे कि 8 देखिए 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो 2 से ज़्यादा है ना, ये 2 से ज़्यादा है, तो इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ये बात आपको समझ में आई? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है ना। इसमें हम कोई भी एक नंबर लेंगे, जैसे 120, है ना, इसको प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 120 का अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 60 होगा, 230, 215, 35, 5 1 15। ये आपको समझ में आ रहा है? तो अगर 120 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसे हम ये भी कह सकते हैं, सॉरी, 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। ये है हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 120। उसी तरह हम 121 का निकाल सकते हैं, जैसा होता है 11 इंटू 11। तो 121 का हमारा क्या होगा? 11 इंटू 11, इसे हम कहते हैं 11 स्क्वायर, है ना। प्राइम नंबर है ना, जैसे 11 प्राइम नंबर है, देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आई? इसी प्राइम फैक्टर के मेथड से हम HCF भी निकाल सकते हैं, किसी भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM भी निकाल सकते हैं। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें ये कहा जाए कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, कोई टू नंबर्स हैं जैसे कि 6 एंड 20, है ना, ये दो नंबर दिए गए हैं और इसके हमें HCF और LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये होगा 2 इंटू 3, है ना। उसी तरह अगर 20 का हम प्राइम फैक्टर करें, देखिए अगर हम 20 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 10 से 20 होता है, 2 5 से 10 होता है, 5 1 से 5। तो हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, ये हम कह सकते हैं, है ना। 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 5। अगर हमें HCF निकालना है, HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन है 2, है ना। इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर कॉमन है? 2 कॉमन है ना। और 2 का पावर 1 जो है कॉमन है, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो यहाँ भी 2 का पावर 1 है ना। तो इसीलिए HCF होगा 2 का पावर 1 दैट इज 2, है ना। और LCM क्या होगा इसमें? लीस्ट कॉमन, हमें
निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लीस्ट कॉमन देखिए ये 2 है ना, इन दोनों कॉमन 2 है। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हम कहेंगे 4 5 से 20 23 से 60, ये है हमारा वैल्यू। एचसीएफ और एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं तो जो कॉमन होगा उसका लीस्ट जो पावर होगा उसे हम लिखते हैं। देखिए ये कॉमन है और कॉमन का लीस्ट पावर हमने लिखा और ये है हमारा वैल्यू। उसी तरह जब एलसीएम निकालते हैं तो हम जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे और उसके बाद जो भी नंबर्स है उसे हम ऐसे ही लिख देंगे, है ना। उसको मल्टीप्लाई करने से हमारा ये वैल्यू आता है। अगर जैसे कि एक फॉर्मूला है ना, अगर हम कोई दो नंबर को ए एंड बी मानते हैं, ए एंड बी, है ना, कोई भी दो नंबर को ए एंड बी मानते हैं तो हमारा वैल्यू देखिए ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा, ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये एक फार्मूला है हमारा। जैसे कि देखिए ए हमारा क्या है 60 है 6 है और बी हमारा 20 है। 6 इंटू 20 क्या होगा, अगर ये एल सी एम लूँगा मैं तो 120 होगा हमारा, है ना, 120 होता है। उसी तरह से मैं आर एच एस लूँ, एल एच एस में हमारा 120 हो रहा है। उसी तरह आर एच एस क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम है। एच सी एफ हमारा क्या था 2 इंटू एल सी एम हमारा कितना है 60 है। 2 इंटू 60 क्या होता है 120 होता है। ये बात आपको समझ में आई, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम एच सी एफ कैसे निकालते हैं, उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम एल सी एम कैसे निकालते हैं। और एक फार्मूला है ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, है ना। ये फार्मूला हमें क्यों मिला है, ये फार्मूला हम हमारा क्वेश्चन को आसान करने के लिए। जैसे देखिए अगर कोई क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको 2 नंबर्स दिए हों और एच सी एफ दिया हुआ हो तो क्या आप एल सी एम निकाल सकते हैं, यस। अगर एच सी एफ एंड एल सी एम दिया हुआ हो और एक कोई नंबर दिया हुआ हो तो क्या आप सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये फार्मूला दिया गया है ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। यह कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हुई। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 ये कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। जो भी नंबर्स अभी दिए जाएंगे उसके हमें प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है हमें। तो फर्स्ट पार्ट क्या है 140, है ना। अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 270 से 2 3 से 6 2 5 से 10, 5 से डिवाइड हो रहा है 5 7 से एंड 7 1 से। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हम ये कह सकते हैं 2 स्क्वायर 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140, है ना। सेकेंड हमारा क्या है 156 का हम कैसे निकाल सकते हैं। सेकेंड है हमारा 156, अगर 156 का हम प्राइम फैक्टर निकालें 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 2 7 से 40 2 8 से 16, अगर 2 से डिवाइड करें 2 3 से 6 2 9 से 18, 3 से डिवाइड करें तो 3 1 से 3 3 3 से 9 एंड 13 1 से, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 156 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जिसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3 पावर 1 इंटू 13 पावर 1। ये है हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 156। पार्ट 3 है 3 8 2 5, है ना। हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, हम लिखेंगे 3 8 2 5 कैसे निकालते हैं। देखिए ये 5 है तो हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 से 35, 5 6 30, 5 5 से 25। फिर यूनिट डिजिट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 से 5, 5 5 से 25, 5 3 से 15, है ना। देखिए सम ऑफ नंबर्स ये 3 से डिविजिबल है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से 15, 3 1 से 3, ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 1 से 3, 3 7 से 21 एंड 71 से।
तो हम ये कह सकते हैं 3825 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसे हम लिख सकते हैं 3² × 5² × 17 की पावर 1, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं तो ये अच्छा लगता है देखने में ज़रा आंसर। ये आपको समझ में आई। पार्ट 4 है 5005। अब हम देखते हैं 5005 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है। देखिए यूनिट डिजिट में 5 डायरेक्ट हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 से 5 001, है ना। यूनिट डिजिट 1 है ना। अब देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 नहीं, 4 5 7 से देखते हैं। 7 1 या 7 30 7 4 28 7 6 21, यस 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 7, तो यहाँ 3 बचा 30 हो गया। 7 4 से 28 2 21 7 3 से 21। अब यहाँ है 143। 143 किसके डिविजिबल है ये देखिए। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11। 8 9 11, हाँ 11 से देखते हैं। 11 1 से 11, 11 3 से 33, 13 1 से 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 5 × 7 × 11 × 13, ये है हमारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। पार्ट 5 है इसमें 7429। 7429। अब इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 9 है यूनिट प्लेस में, है ना। 3 से देखते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ जो डिजिट्स है अगर वो 3 से डिविजिबल हो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होता है। देखिए 9 11 11 और यहाँ पर 15 15 + 7 22 नहीं है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से नहीं, 7 नहीं, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 9 10 11 11 6 66। देखिए 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से डिविजिबल नहीं है ना। 17 से डिविजिबल है। 17 4 से 68, है ना। 62 17 3 से 51, 119 17 7 से 119। 17 के बाद और कोई प्राइम नंबर है। 17 18 नहीं है, 19 है, 19 से डिविजिबल है, यस। देखिए 19 2 से 19 3 से 23 1 से। तो 7429 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 17 × 19 × 23, ये है हमारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 7429। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। वो जो फॉर्मूला इससे पहले जो हमने कहा है इसे हमें प्रूफ करना है। वो फॉर्मूला क्या है, पहले हमें जो नंबर है उनका एलसीएम निकालना होगा, उसके बाद हमें निकालना होगा एचसीएफ, उसके बाद हमें वेरीफाई करना होगा। और वेरीफाई करने का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये है हमारा फॉर्मूला, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 13, है ना। एंड 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 91 है ना। 13 7 से एंड 7 1 से, तो 7 × 13 जो है हमारा प्राइम फैक्टर है 91 का। तो इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम हमारा आया 2 × 7 इंटू कॉमन क्या है 13, 2 × 7 × 13 एंड एचसीएफ हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है 13 का पावर 1 है। तो यह एलसीएम और यह है हमारा एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट,
26 एंड 91। तो ए है हमारा 26 एंड बी है हमारा 91। हमें इनका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई करना है ना। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 26 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 13, यही होगा हमारा प्राइम फैक्टर। 91 का प्राइम फैक्टर होगा हमारा 7 × 13, है ना। 7 × 13 होगा 91, है ना। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। देखिए हाईएस्ट कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है? सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है। कॉमन ये 13 है, 13 का पावर 1 यहाँ भी है, 13 का पावर 1 यहाँ भी है, मतलब 13 के पावर 1। ये है हमारा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, एलसीएम होगा हमारा 2 × 7 × 13, 2 × 7 × 13। ये है हमारा एलसीएम, जिसकी वैल्यू है 182, है ना। अब देखिए हमें एचसीएफ भी मिल गया है और एलसीएम भी हमें मिल गया है। एचसीएफ कितना है? 13 है एंड एलसीएम है 182। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है? हमारा फॉर्मूला है HCF × LCM = A × B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम LHS लिखेंगे पहले। LHS HCF × LCM। HCF हमारा 13, LCM हमारा 182 इक्वल्स टू हमारा वैल्यू आ रहा है 2366। अगर हम RHS देखें, राइट हैंड साइड में क्या है? A × B है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। हमारा पहला नंबर है 26 एंड 91। जब हमें प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वैल्यू होता है 2366। अब आप देख रहे हैं LHS = RHS है ना। ये फार्मूला हमारा प्रूव हो गया। LHS = RHS है, तो हेंस वेरीफाइड, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ये कहता है ए की वैल्यू है हमारा 510 एंड बी की वैल्यू है हमारा 92। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ ए का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? देखिए 510, 2 2 से 4, 2 5 से 10, 2 5 से 10। अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 से 25, 5 1 से 5। ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 से 3, 3 7 से 21 एंड 71 से, है ना। तो हम लिख सकते हैं 510 = 2 × 3 × 5 × 17। और 92 को अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो हमारा वैल्यू आ रहा है 2 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 2 से 4, 2 3 से 6 एंड 23 1 से। 92 का हमारा आ रहा है 2 × 2 × 23। इसे हम लिख सकते हैं 2² × 23, है ना। 2² × 23। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। HCF क्या होगा? HCF ऑफ 510 एंड 92। 510 एंड 92 का हाईएस्ट कॉमन क्या है? देखिए इस फैक्टराइजेशन में और इसमें कॉमन हमारा सिर्फ 2 है ना। 2 का सबसे लीस्ट पावर कौन सा है? ये 2 का पावर 1। तो हम लिखेंगे HCF होगा 2 का पावर 1, जो 2 होता है। उस तरह LCM क्या होगा हमारा? LCM ऑफ 510 एंड 92, है ना। देखिए इसमें कॉमन क्या है? 2 है, 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × और कुछ कॉमन नहीं है, तो जितने भी है सब हम लिख सकते हैं 3 × 5 × 17 × 23। ये बात आपको समझ में आई? जो कॉमन LCM के लिए जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे और उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उसे हम एज ए प्रोडक्ट लिखेंगे। और हाईएस्ट HCF के लिए क्या करना होगा? जो कॉमन है उसका लीस्ट पावर को लिखेंगे हम, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू आएगा हमारा 2 3 4 6 0, है ना। तो HCF ऑफ 510 एंड 92 क्या है हमारा? 2।
एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 का वैल्यू आया 23460। हमें वेरीफाई करना है एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये है हमारा, इसे हमें वेरीफाई करना है ना। तो हम सबसे पहले एल सी एम एल एच एस लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ हमारा है 2 एंड एल सी एम है 23460, जिसकी वैल्यू आती है 94 है ना, 46920। आर एच एस राइट हैंड साइड ए इंटू बी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसका मतलब 510 इंटू 92, इसकी वैल्यू आएगी 46920। तो हम ये कह सकते हैं एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, है ना, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया कि एल एच एस इंटू आर एच सॉरी एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा वेरीफाई हो गया। पार्ट 3, ए की वैल्यू इसमें दी है 336 एंड बी की वैल्यू है 54। 336 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 336 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 60। ये भी इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 8 60, 2 4 8। ये भी इवन है, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, है ना। ये 3 से डिविजिबल है, 3 7 से 21 एंड 7 1 से। इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 टू 7 की पावर 1। इसी तरह अगर हम 54 का प्राइम फैक्टर निकालें तो ये इवन है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से 4, 2 7 से 14, 3 9 से 27, 3 3 से 9, 3 1 से 3। 54 की वैल्यू आ रही है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3, है ना। अब हमें इसमें और इसमें देखना है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले एच सी एफ। एच सी एफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं और कॉमन का लीस्ट पावर को हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, क्या इसमें 7 है? नहीं, इसमें 7 नहीं है। इसका मतलब कॉमन क्या है, 2 एंड 3 कॉमन है। 2 की लीस्ट पावर कौन सी है, ये है 2 की पावर 1 इंटू 3 की लीस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 1, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 6। एच सी एफ हमारा क्या है, 6 है। उसी तरह अगर हम एल सी एम निकालें, एलसीएम में क्या होता है, देखिए जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लिखते हैं। ये कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कॉमन है, 3 की पावर 3, है ना। उसके बाद जो बचते हैं उसे लिख देते हैं 7 की पावर 1। तो ये हमारा है एलसीएम, जिसे मल्टीप्लाई करने से हमारा वैल्यू आ रहा है 3024। एचसीएफ हमारा है 6 एंड एलसीएम है 3024। अब हमें वेरीफाई करना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा फॉर्मूला है ना। एल एच एस लिखते हैं। एल एच एस हमारा क्या है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ हमारा है 6 एंड एल सी एम है 3024। इसकी वैल्यू आ रही है 6 4 से 24 4 कैरी 2 6 12 कैरी 1 18 18144। आर एच एस अगर हम लिखते हैं, आर एच एस में क्या है, ए इंटू बी है। आर एच एस में ए इंटू बी है। ए की वैल्यू है 336 इंटू 54। इसकी वैल्यू आती है 18144। तो हम ये लिखते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। हम ये वेरीफाई करते हैं कि एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में है 12, 15 एंड 21। हमें इनका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, जिसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। इसी तरह अगर हम 15 का निकालें तो ये होगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5। देखिए लिखने का तरीका है, जो नंबर्स होते हैं ना उसको एक के, जो नंबर जैसे सेम नंबर्स हैं उसको एक के नीचे एक अगर हम लिखेंगे तो हमारे लिए आसान होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अगर 21 है तो ये 7 इंटू 3 है ना, तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 7, है ना। अब देखिए एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। देखिए कॉमन निकल गया आपको, है ना, डायरेक्ट आपको दिख रहा है 3, है ना। और एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसका सबसे लीस्ट पावर, देखिए सबका पावर 1 है तो हम लिख रहे हैं 3 की पावर 1 जो होगी 3। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ये होता है, देखिए जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर, उसके बाद जो बचे वो, तो हम लिखते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, है ना। देखिए जो हाईएस्ट, जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर लिखे, उसके बाद ये जो है उसे हम लिख दिए, तो इसका वैल्यू आ रहा है हमारा 420। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ 15, 12 एंड 21 इज 3 एंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 420। ये क्लियर है आपको? पार्ट 2 में 17, 23 एंड 29, है ना। आप देखेंगे कि 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है एंड 29 भी एक प्राइम नंबर है ना। तो जब तीनों ही प्राइम नंबर है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम एचसीएफ में लिखते हैं 1। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 1, और एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ये बात आपको समझ में आई? अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाता है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाता है 1, और एलसीएम है इन तीनों का मल्टीपल। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 11,339, 11,339। हमारा एचसीएफ है 1 और एलसीएम है 11,339। Therefore the HCF of 17, 23 and 29 is 1 and the LCM of 17, 23 and 29 is 11,335, है ना। कोई भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर का HCF हमेशा होता है 1। ये बात आप याद रख लीजिएगा, पॉइंट है। HCF of any two prime number is ऑलवेज 1, है ना। ये बात आपको समझ में आई? ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एलसीएम ऑफ एनी टू प्राइम नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। एलसीएम क्या होगा, जैसे कोई दो नंबर है तो उसका प्रोडक्ट होगा, जैसे a इंटू बी, है ना, यही होगा उसका एलसीएम। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्ट 3 8,
9 एंड 25। 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 टू क्यूब। 9 का प्राइम फैक्टर होता है 3 इंटू 3, जिसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। एंड 25 का प्राइम फैक्टर होता है 5 इंटू 5, जिसे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। देखिए कोई कॉमन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। अब हमें निकालना है HCF। देखिए कुछ भी कॉमन है ना। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 1। एलसीएम कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको हम लिखेंगे 2 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ रहा है 1800। ये हमारा आंसर। HCF हो गया 1 और LCM हो गया 1800। Therefore, the HCF of 8, 9 and 25 is 1 and the LCM of 8, 9 and 25 is 1800। क्लियर है ये क्वेश्चन। 4 एक कहता है given that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM, है ना। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन दो नंबर दिया हुआ है हमें, a इक्वल्स टू 306, b इक्वल्स टू 657 एंड हमें HCF दिया गया है। HCF क्या है 9, हमें निकालना है LCM, है ना। हम जानते हैं HCF इंटू LCM होता है A इंटू B, है ना। इस फॉर्मूला में पुट कर देता है वैल्यू। HCF की वैल्यू है 9 इंटू LCM इक्वल्स टू A है हमारा 306, 657। तो LCM को क्या लिख सकते हैं 306 इंटू 657 होल डिवाइड बाई, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई है, इक्वल्स टू को जाने से डिवाइड जाता है 9, है ना। अब 9 से हम डिवाइड करते हैं, 9 1 से 9 7 जा 63, 9 3 से 27 और 306 इंटू 73, इसकी वैल्यू है 22338। Therefore, the LCM of 306 and 657 is 22338। ये क्लियर है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। 6 to the power n जो है, अगर n जो है एक नेचुरल नंबर है तो क्या ये एंड करेगा 0 से, है ना। ये पूछ रहा है हमें। जैसे कि देखिए अगर एग्जांपल देखें, अगर n हमें नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 ले सकते हैं। तो 6 की पावर 1 ये 6 है, 6 की पावर 2 36, है ना। तो इस तरह तो बोल रहा है एंड क्या ये 0 से करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, तो हम लिखेंगे इफ़ एनी नंबर, इफ़ एनी नंबर, है ना। ये क्लियर दिख रहा है आपको। इफ any number ends with the digit 0, it should be divisible by 10, है ना। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, और it should be divisible by 2 and 5, या तो 2 and 5 ये दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 to the power n, ये क्या होगा 2 इंटू 3
की पावर n, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। क्या इसमें 5 है? नहीं है। देखिए 2 एंड 5 ये दोनों होना चाहिए, 2 है लेकिन क्या 5 है इसमें? नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, factorization is unique. Factorization is unique. यूनिक होता है ना? It can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 to the power n. Hence, for any value of n 6 to the power n will not be divided by 5, है ना? Therefore 6 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। ये समझ में आया आपको, है ना? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। देखिए 6 टू द पावर n में 5 नहीं है। एंड कब होगा? जब 2 एंड 5 दोनों होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, लेकिन इसमें 5 नहीं है। इसी की वजह से ये डिविजिबल, मतलब इसी की वजह से जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, है ना? एक्सप्लेन करो कि ये और ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट नंबर है। जब हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 13 कॉमन है इसमें, है ना? ये एक नंबर है और ये एक नंबर है ना? मल्टीप्लिकेशन है तो एक नंबर है और एक नंबर है। तो अगर हम 13 को कॉमन रखें तो हमारा वैल्यू आ रहा है 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। इसकी वैल्यू है 13 इंटू 7 11 जाए 77 प्लस 1। इसकी वैल्यू है 13 इंटू 78। उसी तरह अगर हम इसे देखें तो ये एक नंबर है और एक नंबर है, तो ये दोनों में 5 कॉमन है हमारा। अगर 5 कॉमन ले लें तो ये आगे 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, है ना? क्योंकि 5 कॉमन है। अब देखिए 5 इंटू, अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 से 42, 4 3 12 12 2 से 24, तो 42 इंटू 24 प्लस 1, इसकी वैल्यू आ रही है 5 इंटू 1008, है ना? इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 4 3 स्क्वायर इंटू 7, और हम यहाँ लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। अब ये दोनों नंबर देखिए, है ना? कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो,
है ना। देखिए इसमें भी 2 से ज़्यादा है और इसके भी 2 से ज़्यादा है ना। इसकी वजह से ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसकी वजह से ये 2 नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। ये बात आपको समझ में आई। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, तो ये दोनों हैं कंपोजिट नंबर्स। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अगर हम सोनिया की बात करें, गिवन जो है सोनिया एक राउंड 18 मिनट्स में एक राउंड मारती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर सेम। रवि की बात की जाए तो रवि 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, है ना। वो सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन पे ये दोनों जो है ये रन किए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। कितने मिनट्स के बाद वो एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे, ये हमें पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। सबसे पहले 18 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 × 3 स्क्वायर एंड 12 का प्राइम फैक्टर है 2 स्क्वायर × 3, है ना। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा, देखिए जो कॉमन होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर। देखिए 2 कॉमन है तो 2 की पावर 2 इंटू यहाँ 3 कॉमन है तो 3 के स्क्वायर, 4 × 9 = 36। देयरफॉर 36 मिनट्स में वो फिर एक सेम पॉइंट्स में आ जाएंगे, फिनिशिंग पॉइंट में मिलेंगे। ये बात आपको समझ में आई। देयरफॉर आफ्टर 36 minutes they will meet again at starting point। स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्लियर हुआ आपको? थैंक यू।